छोटी सी बात, ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना आपको याद है, मैं कस्में उठाऊंगा। हाँ। बड़ी सीधी सी बात है। इलेक्शन की जब ये शोर उठा जी। तो ये स्क्रूटनी हुई थी 2018 में। उसमें जो क्लब थे उसमें तो मलिक साहब का कोई क्लब ही नहीं था, हालांकि इनका ही आदमी प्रेसिडेंट था। अच्छा। स्क्रूटनी भी इन्होंने करवाई, लेकिन उस वक्त इनके क्लब वो रजिस्टर नहीं हुए। उसकी वजह मैं नहीं बता सकता, वो ये खुद ही बता सकते हैं। ठीक। आज विदाउट एनी रीजन, आपको पता है कि स्क्रूटनी 6 साल के बाद होती है। जी जी। और उसमें 2 इलेक्शन होते हैं। एक इलेक्शन तो ऑलरेडी ये हो चुका हुआ है 2018 का। अब ये दोबारा जब इन्होंने नया उसको हमारे वाले सिस्टम को पैकअप किया और ये खुद आ गए तो उन्होंने कहा जी वो वोट बहाल हो जाए। उसमें हमारे 45 वोट थे जो कि इसमें उन्होंने कर दिए जी, इनएक्टिव कर दिए 43 और उस 45 जी। अच्छा। उसमें ये भी थे। ठीक है, पहली स्क्रूटनी हुई, उसमें 29 वोट बने। उस वक्त ये नहीं जीत पा रहे थे तो इन्होंने 6 वोट और डाल लिए अपनी मर्जी के। और आपको पता है बोर्ड में क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सही। अब जब मलिक साहब ने शोर मचाया तो जी वो आ रहे हैं, वो बोर्ड में, ये पहली दफा हो रहा है कि जो सिटिंग मेंबर है वो भी इलेक्शन में इंटरेस्टेड है, हालांकि होना नहीं चाहिए। साहब ने फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, 9 वोट बगैर किसी विंडो के खुले हुए थे। तो भाई अगर आप उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो जो 45 दूसरे हैं उनको भी उनके दे, लिए क्यों नहीं? ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा दाऊद साहब। अब्दुल रऊफ, क्या कहेंगे? आपने ट्वीट भी किया था, क्या वाकई में गड़बड़ हो रही है? जिस तरह से भावलपुर में बन गए वहां पर प्रेसिडेंट, और दूसरी जगह तारिक सरवर साहब बन गए, और दूसरी गुलजादा साहब पेशावर में बन गए, वो तो उसके मैनेजमेंट कमेटी के रुकन थे। शकील शेख साहब का भी रुका हुआ है। आप क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ? आपने तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट तवील अरसे तक खेली है, 500 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें हैं आपकी, क्या कहेंगे? इकबाल भी इसमें देखें, सबसे बेसिक चीज जो है कि जब पैटर्न इन चीफ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनको नोटिस लेना चाहिए इस चीज का कि आपने गवर्निंग बोर्ड में कम से कम ऐसे न्यूट्रल लोगों को शामिल करते, कम से कम उनका कोई इन्फ्लुएंस तो ना होता। आप कौन सी इखलाकियात का तकाजा कि आप गवर्निंग बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल कर दें जो जाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और इलेक्शन में हिस्सा लें? ठीक है, आइन आपको इजाजत देता, मगर कौन सी इखलाकियात आपको इस चीज की इजाजत देती है कि आप पूरे का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप अपने हाथ पे रखें और फिर जाकर नीचे इलेक्शन में मैनिपुलेशन शुरू कर दे और अपने फेवर में लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखे ना, चाहे कोई आदमी कुरान पर हाथ रखकर भी कह दे कि मैं गवर्निंग बोर्ड का मेंबर, मैं मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ और मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दूंगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई फरिश्ता भी होगा तो ये मुमकिन नहीं है उसके लिए भी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये वायद जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मियां शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत लंबा अर्सा क्रिकेट खेली है और क्रिकेट के भी वो सिस्टम के साथ अटैच रहे हैं, उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि देखें कि एंड ऑफ द डे क्रिकेटर स्ट्रगल करता है। आप देखिए इमरान खान साहब ने जो सारा सिस्टम मलिया मेट किया था वो हम क्रिकेटर के लिए नहीं किया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक्ट मैनेजमेंट थी जिसमें करप्शन भी का बाजार गर्म था, नेपोटिज्म थी, उसमें रिश्तेदारियां निभाई जा रही थी, उसमें करप्शन हो रही थी और उसमें बेताशा नीचे मैनिपुलेशन चल रही थी और उसकी वजह से इमरान खान ने टोटल का टोटल सारा सिस्टम भी। लेकिन अब जो मैनेजमेंट कमेटी आई ये भी वही कर रही है अब्दुल रऊफ। कोचेज आपने देखा है कहाँ लगाए जा रहे? ये तो बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं ना। हम तो सोच रहे थे कि चाहे वसीम खान बाहर पे है, उसको सिस्टम का नहीं पता, चलो एहसान मालिक को सिस्टम का नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि उससे बदतर आल नजम सेठी साहब का है कि उन्होंने आंखें बंद करके रखी हुई है। और देखिए अंडर 19 का कोच पता ही 9 से उठा के सभी अजहर को भेज दिया। आप पाकिस्तान की अंडर 19 टीम उठाकर भेजते हैं, पाकिस्तान की ए टीम उठाकर भेजते हैं, 2 साइड पर जाहिल बैठे होते हैं, सेंटर में इनका कोई रिश्तेदार बैठा होता है, उसको कोच लगा कर भेज देते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आगे आकी वाला याद होगा। बिल्कुल। अब मीर दाऊद साहब, आप जो कह रहे थे, आप इस बात से जो आप अब्दुल रऊफ ने भी इत्तेफाक किया कि मैनेजमेंट कमेटी का रुकन जो कि खुद इलेक्शन कराएगा, वो खुद अगर इलेक्शन लड़ेगा, तो आप बताएं ये कहां होता है, किस जमहूरियत में, अखलाकियात में इसका? नहीं तो फिर तो इसमें किस तरह फेयर होगा? अब इस पे भी उन्हें यकीन नहीं है। उन्होंने 9 वोट फ्रॉम नोवेयर, जिस वक्त अब आप वो देखें, आप पिछली आपके पास भी होगा, ऑन बोर्ड जाइए देखिए कि पहले 29 वोट थे, उसको 35 किया, अब 35 से 44 कर लिए हैं। और भाई अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी है
कहाँ सुना है? कहाँ पे इसको मतलब उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप